हर स्वस्थ महिला जिसे महीने के उन 4 से 5 दिनों में बहुत सारी कठिनाई भरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इन्हीं परेशानियों और समस्याओं को देखकर सैनिटरी पैड का आविष्कार हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि परेशानी से छुटकारा देने वाले ये सैनिटरी पैड आपको कोई और समस्या या परेशानियां दिला सकते हैं? क्या आपको पता है आपकी सैनिटरी पैड में क्या है, किस चीज़ से बना है? क्या इसमें प्लास्टिक के साथ साथ और भी कोई नुकसानकारक चीज़ें हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रैशेस, फंगल इन्फेक्शन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारी भी शामिल है। ऐसे में हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन से सैनिटरी पैड सेफ, कंफर्टेबल, प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के मोस्ट पॉपुलर सैनिटरी पैड और उनके पीछे का सच क्या है वह बताएंगे। बहुत सी रिसर्च और स्टडीज़ के बाद कई सारे कस्टमर्स के रिव्यू, फीडबैक एंड कंप्लेंट्स और काफ़ी सारी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके हमने यह वीडियो बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं टीवी में कमर्शियल बेस सैनिटरी पैड के बारे में। इसमें से कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि विस्पर, स्टे फ्री, सोफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकी पॉपुलैरिटी का सबसे मेन रीज़न है यह सस्ते होते हैं, इस्तेमाल करने में आसान और कन्वीनियंट होते हैं, इस्तेमाल करके फेंक देना बहुत ही आसान है और यह बाज़ार में हर जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं। शायद आपको पता नहीं, बहुत से बड़े बड़े ब्रांड जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन यह आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब कमर्शियल बेस्ड सैनिटरी पैड बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है, जो मेन रॉ मटेरियल है, वह वुड पल्प से बनता है, सिंथेटिक रेयॉन। सिंथेटिक रेयॉन के फाइबर से कमर्शियल बेस्ड सैनिटरी पैड बनते हैं और इसे सफ़ेदी दिलाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट जैसे कि क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन के इस्तेमाल से यह सफ़ेद और हाइजीनिक दिखते हैं। इसी ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन से डायोक्सिन नामक टॉक्सिन्स निकलते हैं जो आगे चलकर ओवरियन एंड सर्वाइकल कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। WHO डायोक्सिन और उस जैसे दूसरे सब्सटेंस को शरीर और एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक बताते हैं। कमर्शियल बेस्ड सैनिटरी पैड होते हैं जिनमें लाइट वेट प्लास्टिक, जिसे पॉलीइथिलीन कहते हैं, जो ब्लीडिंग के दौरान बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया और फंगस की वजह से रेडनेस, रैशेस का खतरा बना रहता है, साथ में इन्फेक्शन भी होते हैं। और इन्हीं सिंथेटिक कमर्शियल बेस्ड सैनिटरी पैड के अंदर होते हैं फ्रेश फ्लावर सेंट या आर्टिफिशियल सिंथेटिक ऑर्डर कंट्रोल करने वाले परफ्यूम्स। कभी कभी ये परफ्यूम्स जो होते हैं वह आगे चल के परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। इन्हीं कमर्शियल बेस्ड सैनिटरी पैड्स में मौजूद होते हैं लिक्विड लॉक मैजिक जेल टेक्नोलॉजी, लीक लॉक टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्ब्स टू फास्टर, डीप एब्जॉर्बेंट शीट। यह सैनिटरी पैड को लीक होने से बचाता है। 6 मैजिक एंटी लीक एरियाज। कमर्शियल सैनिटरी पैड में इस्तेमाल किए जाने वाला लिक्विड लॉक मैजिक जेल आर्टिफिशियल ब्लीच पॉलीमर से बना होता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, दूसरे प्रकार का एक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है जो विदेशों में महिलाओं में बहुत ही पॉपुलर है और अब भारत में भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है टैम्पून्स। इस तरह का कॉम्पैक्ट पैक में आने वाले ये टैम्पून्स भारत में महिलाओं में बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। दोस्तों, टैम्पून्स ये सैनिटरी पैड का ही एक छोटा और मिनी वर्जन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि यह शरीर के अंदर इस्तेमाल करना होता है। कुछ मामलों में टैम्पून सैनिटरी पैड से भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।
टैम्पून भी उन सभी चीज़ों से बने होते हैं जो एक कमर्शियल सैनिटरी पैड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। टैम्पून्स के अंदर वही सिंथेटिक रेयॉन, क्लोरीन, प्लास्टिसाइजर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के साथ साथ आर्टिफिशियल पॉलीमर जेल इस्तेमाल होते हैं। हालात तब बुरे होते हैं जब इसे वजाइना में इंसर्ट करना होता है और बहुत ज़्यादा देर तक इसे पहने रखने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का खतरा बना रहता है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब वजाइना में टैम्पून होता है तो बैक्टीरिया के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, और यही बैक्टीरिया आगे जाकर टॉक्सिन्स बनाते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। इसीलिए टैम्पून्स को हर 4 घंटे के भीतर बिना गलती चेंज करना पड़ता है। ज़्यादातर कामकाजी महिलाएं, स्पोर्ट्स एक्टिव महिलाओं में टैम्पून्स बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसे पहनने के बाद शरीर इसे एडजस्ट कर लेता है। टैम्पून्स पहनकर आप स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग और जिम इस तरह के स्पोर्ट्स बेफिक्र होकर कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे प्रकार का जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है वह है क्लॉथ पैड, यानी कि कपड़े से बना पैड। कमर्शियल बेस्ड सैनिटरी पैड के मुकाबले क्लॉथ पैड के अंदर किसी भी प्रकार का सिंथेटिक मटेरियल, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, जेल्स, इस तरह के कोई भी सिंथेटिक आर्टिफिशियल्स इंग्रेडिएंट्स या चीज़ें नहीं होती है। सैनिटरी पैड के विपरीत हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसे बार बार धोकर सुखाकर इस्तेमाल करना होता है, और आम सैनिटरी पैड के मुताबिक इसे हर 4 से 6 घंटे में बदलना पड़ सकता है। इसी वजह से कामकाजी महिलाओं में यह बहुत ही मुश्किल साबित होता है। क्लॉथ पैड हालांकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक है, इसीलिए इससे जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। कई सालों से हर उम्र की महिलाएं मासिक अवस्था दौरान सामान्य कपड़े का इस्तेमाल करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो इस तरह के माध्यमों से ऐसे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कपड़े से तो पर्दे बनते हैं ना माँ, इसके साथ साथ कपड़ों की वजह से महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी परेशानियों और बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस कैंपेन की वजह से कपड़ों के जो सैनिटरी पैड्स है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि कपड़ों के सैनिटरी पैड्स की वजह से इस तरह की बीमारियां और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से धोकर सूरज की धूप में सुखाया जाए तो सूरज की धूप एक नेचुरल स्टरलाइजेशन का काम करती है। वो नेचुरली उसे स्टरलाइज कर सकते हैं और अच्छी तरह से सुखाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक विषमता यह है कि गांव में मोबाइल का इस्तेमाल तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कोसों दूर है। भारत में केवल 36% महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है। अकेले भारत में सैनिटरी पैड के प्रयोग से 1,30,000 टन कचरा पैदा हो रहा है, और सैनिटरी पैड का इस्तेमाल बढ़ने से यह आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में कुछ कंपनियां बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सैनिटरी पैड बाजार में लेकर आई है। यह नैपकिन केले, बाम्बू और कॉटन के रेशों से बनाए जाते हैं। इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है। हालांकि मार्केट में इसकी उपलब्धता कम है और कमर्शियल बेस्ड सैनिटरी पैड के मुकाबले यह महंगे भी साबित होते हैं। इसके इस्तेमाल से कैंसर और अन्य इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।